नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, जिम्मेदार अभिभावकों। कल के वीडियो में हमने आपसे कह रखा था कि हम एक सीक्वेंस से रिजल्ट तक पहुंचेंगे। जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अब माहौल तो देखा जाए तो रिजल्ट का ही है, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने से पहले हम पहले वीडियो में आपको आपकी गलतियों से रूबरू करवाएंगे। अर्थात आपने ओएमआर फिलिंग में जो गलतियां की हैं वो कौन कौन सी हैं, कहां हम लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तुरंत बाद हम आपको बताते चले, आप देखते चलिएगा। ये रिजल्ट से आपका रिजल्ट का माहौल चल रहा है, पूरा एकदम 6000 बच्चों का जो काफिला है वो रिजल्ट को लेकर के काफी उत्साहित है। लेकिन रिजल्ट से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपको आपकी गलतियों से रूबरू करवाया जाए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे कि सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने डिटेल फिलिंग्स में ओएमआर जो आपने फिल किया, इसमें कैंडिडेट का डिटेल, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें जो होती हैं, इसमें आपने कितनी सारी गलतियां की हैं, जिसके चलते हम लोगों को तो बिल्कुल रोना आ रहा है। मान के चलिएगा इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे ओएमआर हैं जिनको हाथ से चेक करना पड़ रहा है और पूरी की पूरी टीम एकदम बहुत परेशान है। इसके तुरंत बाद एंसर सीट, अरे रोना आ रहा है। इसमें तो एक एक विद्यार्थी ने 4 के चारों गोले मतलब उसने फिल कर रखे हैं। अभी हम आपको इसका एग्जांपल दिखाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके तुरंत बाद आंसर की का सीरीज एक शुरू होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से आंसर की एक सीरीज शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जिसका इंतजार है आपको, रिजल्ट का, रिजल्ट अनाउंस होगा इसी मंथ के लास्ट तक। ये सारी चीजें हो जानी है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम आपको वो दिखाएं, ओएमआर जो आपने फिल करके रखा है, जो सर दर्द हम लोगों के लिए बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ओएमआर आ जाए सामने। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये ओएमआर है आपके पास, ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। अब ये है कैंडिडेट जिसने यहाँ पे रोल नंबर तो भरा हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ है, रोल नंबर भी इसने भर रखा है, लेकिन देखिए एक भी इसने गोला काला नहीं किया है। अब मशीन से जब चेक हुआ रिजेक्ट हो गया। ये एक ही है आपके सामने, लेकिन ऐसे सैकड़ों ओएमआर हैं, सैकड़ों की संख्या में ओएमआर हैं जिसमें गोला नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब ये विद्यार्थी देखिएगा, इसने यहाँ पे क्लास क्या लिख रखा है, 7, क्लास 7, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 4, और यहाँ पर इसने लिख रखा है 5, 6। ठीक है, अभी विद्यार्थी 7 का है कि 4 का है। अब इस तरीके का एक ओएमआर होता तो बड़ा आसान होता, लेकिन ऐसे सैकड़ों ओएमआर है जिसमें क्लास की बहुत सारी गलती है। अब ये जो क्लास जो कृषि निरीक्षक चेक कर रहे थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो दूसरी गलती हो गई है ना। हम माफी चाहेंगे आप सबसे, गलतियों से रूबरू करवाना सबसे गलत काम होता है, लोग यही समझते हैं। लेकिन अगर जो आप आज ये गलतियां सीखेंगे नहीं इन पे, तो भविष्य में ये गलतियां यदि आप करेंगे तो कितना आपको कितना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो हम लोग जैसे तैसे फोन कॉल करके, है ना, जानकारी करके कि वास्तव में इसकी सही कक्षा क्या है ना, हम लोग वो कर ले रहे हैं, क्लास मैच करके, फोन करके, जानकारी करके हम लोग रिजल्ट दे पा रहे हैं। लेकिन भविष्य में जब आप बड़े एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो फिर वो तो आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी, वो तो चेक नहीं होगा, उसका परिणाम आने से रहा है ना। आगे देखिएगा आप, इसके बाद में देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं, हंसेंगे आप, देखिएगा। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई डिटेल नहीं भरा है। आगे पिन कोड, कैंडिडेट कॉलेज का नेम इन्होंने फिल नहीं किया है, और सब्जेक्ट इनके पास कौन कौन से, इन्होंने इसको फिल नहीं किया है। अभी आपको लगता होगा बड़ी छोटी सी बात है कि इन्होंने बस तो केवल सब्जेक्ट नेम नहीं लिखा है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसको चेक करने में कि ये कौन सा सब्जेक्ट का विद्यार्थी है। मान लीजिएगा क्लास ठीक ठाक ना इसमें पढ़ा होता तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपको पता होगा कि इस बार सेक्शन वाइज पूरा पेपर अलग था, पोर्शन अलग था, ओएमआर भी सबके अलग थे, बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद तो देखिएगा, अब एक सज्जन है, ये देखिएगा, इन्होंने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ लिखा नहीं है, और यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देखिएगा कहीं कोई रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा है। और इन्होंने एक जगह लिखा भी है तो एक ही लाइन में 2-2, 3-3 गोले इन्होंने काले कर दिए। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें। ठीक है, ये सारी गलतियां आप लोगों ने जो ओएमआर में की हैं, जिसके चलते इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं कि रिजल्ट देने में काफी देरी हो रही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ भरा ही नहीं, कुछ नहीं भरा, सेंटर कोड, क्लास स्ट्रीम, ये सब कुछ इन्होंने फिल ही नहीं किया यहाँ पे। अब ये देखिएगा इन्होंने कैसे कैसे गोले किए हैं, देखिएगा, काफी हास्यास्पद है ये, है ना। माना कि बच्चा छोटा है, 5-6 का है, लेकिन इतना तो वो जान ही रहा होगा
अब इसमें इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है, इसने 4 के चारों गोले काले कर दिए। बताइए, अब ये कोई मशीन इसको चेक करेगी? अब ऐसी संख्या में सैकड़ों OMR है इस तरह की स्थिति में, इनको हाथ से चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी गलतियां हैं आप लोगों ने जो OMR में की हैं, वो गलतियां हैं। अब एक एक विद्यार्थी को बुला करके उसकी गलतियां उसके सामने लाना, ये इतना आसान नहीं है कि हम एक एक विद्यार्थी को बुलाएं और उसको बताएं कि आपने यहाँ गलती की है, वहां गलती की है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, समय इतना किसी के पास रहता नहीं है। लेकिन आप लोग सीखिए, देखिए, इन्हीं गलतियों के कारण रिजल्ट अनाउंसमेंट में इतनी देरी हो रही है। अब इन सब विद्यार्थियों को किस तरीके से मतलब हम लोग किया जाए, किस तरीके से लेकर के इनका रिजल्ट दिया जाए, बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब इसको हाथ से चेक करना पड़ रहा है, ऐसे OMR को हाथ से चेक करना पड़ रहा है। एक आदमी बोलता है, 10 आदमी बैठ करके एक एक OMR चेक करते हैं। ठीक है, इतनी भारी मशक्कत और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपका रिजल्ट देने में। उम्मीद है कि आने वाले कल में जब इस तरीके का एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे तो आप ये जो गलतियां, जो कॉमन गलतियां हैं, जो बहुत मतलब कि इनको लगभग दूरी हो जाना चाहिए, ये गलतियां आप भविष्य में अब नहीं करेंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो अभिभावक हैं उनसे भी हम ये चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों की इस तरह की गलतियां करने से रोकें और उनको बताएं। अगर आपको लगता है कि OMR नहीं, आप हमसे मिलिए, OMR ले लीजिए और पहले ही आप भरना सिखा दीजिएगा। एक और निवेदन ये रहेगा कि केवल इसी परीक्षा में हम ऐसे फिल किए गए OMR का रिजल्ट देने में सक्षम हैं। भविष्य में इस तरीके का अगर जो कोई एग्जाम होता है और इस तरीके का OMR फिल होगा तो वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन इस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो अभी तो कम संख्या में ऐसे OMR निकलते हैं, जब ज्यादा संख्या में निकलेंगे तो इतने लोग हम कहां से लेकर के आएंगे चेक करने वाले, समस्या आएगी। तो उस कंडीशन में जो है रिजल्ट दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी गलतियां जो आपने OMR फीलिंग में या डिटेल्स फीलिंग में आपने की, या आंसर देते समय जो आपने गोला किया। अब यहाँ पर इन्होंने गोला कर दिया है और उस पर कुछ लिखा ही नहीं है। अब बताइए कैसे इसको समझा जाए, क्या समझा जाए, है ना। तो इस तरह की गलती आप ना करें, ये उम्मीद है आपसे। रिजल्ट मंथ के अंत तक आ ही जाएगा। अब इसके तुरंत बाद में हम लोग, ठीक है, कल से ही आप मान के चलिएगा कि कल से ही हम लोग आंसर की रिलीज करना शुरू कर देंगे। आप सब लोग पेपर वगैरह लेकर के बैठिएगा और मिलाना शुरू करिएगा। रिजल्ट तो हम लोग देंगे ही, लेकिन आपके हिसाब से आपका क्या रिजल्ट बन रहा है ये भी आप जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा। तो कल से प्रत्येक शाम को, है ना, आप लोग जो है अपना पेपर वगैरह लेकर के तैयार रहिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो एक एक विद्यार्थी को पहुंचा दीजिए ताकि जो गलतियां हुई हैं वो जान जाएं कि वो ऐसी गलती अब नहीं करनी है उनको, है ना। और बाकी सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को और वीडियो को लाइक करते चलना है ना। धन्यवाद।